हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का रिजान विवान ब्लॉग्स में। और आज दिन है फ्राइडे 2 जून। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बनाने में लगी हुई थी और यहाँ मैंने चाय भी बिठा रखा है, चाय मेरे और हस्बैंड के लिए। तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, तो मुझे ना चाय पीने का बड़ा मन था। सुबह नहाने के बाद ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, पर मुझे रोज़ तो हो नहीं पाता है क्योंकि मुझे टाइम उतना मिलता नहीं है। जल्दी जल्दी से सब कुछ करना होता है। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना होता है, तो इसलिए कभी कभी मिलता है तो पी लेती हूँ, वरना तो मैं नाश्ता करने के बाद ही चाय पीती हूँ एक बार। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं और देखिए प्याज कितना छोटा छोटा साइज़ का है। तो यहाँ मैंने और इतने सारी मिर्ची जो देख रहे हैं ना, ये इसमें मैंने डाला नहीं था, ये निकाला था मैंने, एक ही डाला था। तो ये मैं पोहा बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो बस यही हम लोग खा लेंगे, बच्चे भी यही खा लेंगे। और ये मैं अपने लिए बनाते बनाते मैंने अपनी दवाइयाँ भी ले ली है। बैठ के खाने का मेरे पास फुर्सत ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना सुबह सुबह कि बता नहीं सकती। तो ये मैंने पोहा बना लिया है और मैं यहाँ लंच की तैयारी में लग गई थी। तो नाश्ता करने के बाद मैंने ना आज दाल निकाला है। इसमें बहुत सारे दाल है, तो इसमें मैंने चने की दाल ली है, मूंग की दाल और अरहर की दाल ली है, मसूर की दाल। और यहाँ ये मूंग की दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल है और बिना छिलके वाली, दोनों ही दालें मैंने दी हैं। तो ये जो छिलके वाली दाल है ना, ये मैं जो मैं दीदी के यहाँ गई थी ना जमशेदपुर, तो वहाँ से दीदी ने मुझे दिया था, तो वही थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। तो बहुत सारी दालें मिला के ये मैं आज तड़का बनाने वाली हूँ, ये देखिए। और ये बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ या पूड़ी या पराठे के साथ, एकदम टेस्टी होता है। तो फिर उसके बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला बाकी सब कुछ भी शूट करने का। तो ये देखिए यहाँ ना मैंने इसे धूप में रख दिया था क्योंकि मुझे ना इसमें कुछ एक दो कीड़ा नज़र आया था। तो वो जो घुन होता है ना, घुन, वो तो मैंने इसे ना सारे दिन धूप में रख दिया था। तो थोड़ी देर धूप में रहने के बाद अभी इसे मैं अंदर ले आई हूँ। और यहाँ दोपहर का सारा काम मेरा हो चुका है। मैंने सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए हैं और किचन भी साफ़ कर लिया है। डब्बे वब्बे अभी मेरे ऐसे ही बिखरे हुए हैं, वो मैं बाद में धीरे धीरे करूँगी। और यहाँ बच्चों को ले जा रही थी मैं सुलाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया था, 2 बज रहा था और मेरा सारा काम हो चुका है। तो इनको ले जाके अब मैं सुला दूँगी। तो ये शाम को जब उठेंगे तो इनको मैं कुछ खाने को दूँगी। और ये देखिए दोपहर को मेरे बिस्तर का हालत। तो बस अभी इन दोनों को सुलाना बाकी है और ये शाम का टाइम है। इन दोनों को मैं अभी बाहर लेकर गई थी, थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ ये विधान कुछ बोल रहा है। वो कैमरे में खुद को देख कर ना बहुत खुश होता है और पता नहीं क्या बोलता है। मुझे इसकी बातें अभी ना कुछ समझ में नहीं आती हैं। कुछ बातें समझ जाती हूँ पर कुछ बातें ना अभी समझ में नहीं आती हैं। तो आप लोग देखिए और सुनिए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मुझे दे दो, मुझे दे दो। टाटा करो, टाटा करो। अरे बाबा, ये सबको मुझे देता है। ओले बाबा ले, ओले बाबा ले। ओले बाबा, गुड बॉय हो गया, गुड बॉय, गुड बॉय। तो यहाँ मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और ये देखिए दाल को मैंने ऐसे खुला ही छोड़ दिया था ना, तो इसमें चींटियाँ लग गई हैं। तो अब मुझे इसे कल फिर से धूप में रखना पड़ेगा, तो इसलिए अभी मैं इसे फ़िलहाल निकाल ले रही हूँ और इसे धूप में ऐसे रख दूँगी कल। तो फिर इसे मैं अंदर रखूँगी पैक करके। तो ये देखिए इसे मैं खुला अभी कहीं ऊंचाई पे रख दूँगी, नहीं तो बच्चों के हाथ लगेगा ना तो वो और भी ज़्यादा फैला देंगे। और ये मैं दोनों बच्चों को और अपने लिए नाश्ता लेके जा रही थी। ये चनाचूर लिया है मैंने और मैंने अपने लिए चाय भी बनाया है। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ ये जो चनाचूर है ना, ये खट्टा मीठा सा होता है टेस्ट इसका, ये तीखा नहीं होता है। तो ये बच्चे आराम से खा लेते हैं।
तो बस चाय पीने के बाद मैं अपना छोटा मोटा कुछ काम होगा वो मैं कर लूँगी। मुझे कल जो सब्ज़ी बनानी है वो सब्ज़ी मैं काट के अभी रख लूँगी, और जो भी कुछ तैयारी करनी है वो मैं अभी करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए, रात का डिनर बनाने के लिए जाऊँगी। और मुझे सिर्फ रोटी ही बनानी है, सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी जो मैंने दिन में बनाया था वही है। मैंने जो दाल बनाई थी और मैंने भिंडी की भुजिया भी बनाई थी, तो बस वो ही अभी रात को हमारा हो जाएगा। तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ये दोनों खेल रहे थे, तो मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम दे रही थी इनको। ऐसे तो सारा दिन ये मेरे साथ ही रहते हैं, तो पर फिर भी ये जब खेलते हैं तो मैं थोड़ा सा इनके साथ हो लेती हूँ, तो इन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ से इनसे फ्री होकर मैं यहाँ शाम को मैं बाहर गई थी ना, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा चीनी और सूजी लाई थी, दोनों ही ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ मैं उनको फिर से रिफ़िल कर रही हूँ। तो इसे मैं रख दूँगी अभी। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो भी ग्रॉसरी का सामान बीच में जैसे ख़त्म हो जाता है, तो मैं डब्बे को ना उसी टाइम धो देती हूँ। जो भी सामान ख़त्म हुआ उसका जो डब्बा खाली होता है मैं साथ में ही धो देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इकट्ठे मुझे बहुत सारा धोना नहीं पड़ता है, कि बहुत सारा सारे डब्बे एक साथ गंदे हो गए हैं तो मुझे सारे इकट्ठे एक साथ धोने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए मैं ना जैसे जैसे सामान ख़त्म होता है बस मैं उसी टाइम उसे धो के साफ़ करके रख देती हूँ। तो इससे मैं ना ईजी होता है थोड़ा, इकट्ठा बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अपना डिनर बनाने के लिए। तो रोटी के लिए मैं आटा गूँथने जा रही थी। तो आटा में यहाँ मैंने दूध बिठा रखा है, तो दूध भी साथ में गर्म हो रहा है, और यहाँ रोटी के लिए आटा गूँध रही हूँ। और आटा गूँध के इसे 5 मिनट में मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। तो मैं कभी भी रोटी ना साथ में गूँध के तुरंत ही रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उससे ना रोटियाँ अच्छी नहीं बनती है। तो मैं आटा गूँधने के बाद ना उसे कम से कम 5 मिनट तो मैं छोड़ ही देती हूँ, तो आटा ना अच्छे से फूल जाता है। तो इससे रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है, नरम बनती हैं और फूलती भी हैं। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा, इससे बहुत अच्छे से रोटियाँ बनती है। कभी भी ना आटा गूँधने के तुरंत बाद रोटी नहीं बनानी चाहिए, उसे कम से कम 5 मिनट तो आपको टाइम देना ही चाहिए आटा को, तो उसके बाद ही रोटी बनानी चाहिए। तो बस यही मैं आटा गूँध के अभी रोटी बनाने जा रही थी। और मैं हमेशा आटा फ्रेश आटा ही गूँथती हूँ। मुझे जब भी रोटी बनानी होती है मैं उसी टाइम आटा गूँथती हूँ, और उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखती हूँ, और उसके बाद तुरंत रोटी बना लेती हूँ। मैं बचे हुए आटे का रोटी कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना वो खाने में भी अच्छा नहीं होता है उसका टेस्ट, और फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं ना आटा बचने ही नहीं देती हूँ। तो जब भी बनाना होता है मैं साथ के साथ आटा गूँथ के और फिर रोटी बना लेती हूँ। तो इसीलिए मेरी रोटियां ना फूली फूली सी होती हैं, आप लोग देखिए। और आटे को गूंथते टाइम एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसे बहुत अच्छे से ना मारना चाहिए। जितने अच्छे से मारेंगे ना रोटी उतनी अच्छी बनेगी। और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट पे, तो बस वो रोटी एकदम परफेक्ट बनती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो चलिए मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि ना अभी टाइम हो रहा था, 8:30 बजने वाले हैं, और बच्चों के खाने का टाइम हो गया है। तो उनको मैं खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे किचन साफ़ करना है। सारे रूम में उन्होंने जो भी फैला के रखा है वो सब कुछ साफ़ करूंगी। और ये सारा काम करते करते 9 बज जाता है, 9:30 बज जाता है। उसके बाद फिर मैं नहा भी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, रोटी बनाते बनाते मैं पूरे पसीने पसीने हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं सारा काम ख़त्म करके फिर से नहा लेती हूँ, और 10 बजे के करीब मैं भी खाना खा लेती हूँ सब कुछ निपटाने के बाद। तो दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। बाय।